हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं गोवा घूमने और पावनी का फर्स्ट टाइम है जब वो बीच देखेगी। हाय बच्चे लोग, चलो चलो। मेरा बेटा देखो क्या खा रहा है, फ्राइज खा रहा है। मुझे लग गई भूख। बाकी सब पीछे आ रहे हैं। हम एंट्री कर रहे हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद हुई हम लोगों की लड़ाई कि कौन बैठेगा विंडो सीट पे। इतने सारे बच्चे थे हमारे साथ और सबको विंडो सीट चाहिए। अब फिर समझ ही नहीं आया कौन कैसे बैठेगा। तो एक सीट ली भरत ने, एक सीट ली शिवोदिया ने और एक सीट ली मेरी ननद ने। पूरी फ्लाइट में हम लोग खाते पीते गए हैं, कोई टेंशन नहीं, फुल ऑन मज़े करे हम लोगों ने। और गोवा फ्लाइट से मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैं पहले बाय कार ट्रैवल कर चुकी हूँ और बाय बस भी किया है मैंने। अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट से और पावनी का फ़र्स्ट टाइम है तो बहुत ही एक्साइटेड है कि वो कैसे रिएक्ट करती है। इवन भरत भी बहुत बार जा चुका है गोवा गोकर्णा, बीचेस उसने देखे हैं। आप पावनी की एक्सपीरियंस की बारी। जब तक हम लोग लगेज का वेट कर रहे थे, बच्चे पावनी के साथ खेल रहे थे, लेकिन पावनी ने पकड़ लिया डुग्गू की फ्रॉक में एक लगी माला और वो खींचने लगी। भाई बहुत लेट हो गए थे हम और बस हस्बैंड ने कहा कि हम बाहर निकलते ही गाड़ी लेने जाएंगे और तुम लोग वेट करना। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे लेकिन इतनी ज़ोरों से भूख लग रही थी। मैंने कहा मुझे लग रही है तो बच्चों को लग रही होगी। तो वहाँ पे बाहर एक KFC का आउटलेट था, तो मैंने फटाफट बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज़ कराए और अपने लिए पॉपकॉर्न और एक बर्गर। हम लोग देखने के लिए बोल रहा है, तेरे को तो पता है, कोई मुझे नहीं बता रहा। चल रहे सीधा भाई। यहाँ मुझे दिख रहा है पापा। मैं गाड़ी में बैठी व्लॉग बना रही थी तो हस्बैंड चिढ़ गए कि मुझे मैप नहीं बता रहे हो उनको, क्योंकि एक्चुअली भूख लग रही थी और उनके लिए मैंने नहीं लिया था, क्योंकि यूजुअली वो बर्गर प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैंने कहा बच्चों के लिए लिया था मैंने सिर्फ फ्राइज़, और उनको लग रही थी भूख जिसके मारे वो तिल मिला के भाई बहुत किच 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 कर रहे थे। हालांकि मैप का भी दिक्कत, उनके फ़ोन में अलग एड्रेस बता रहा था, मेरे फ़ोन में अलग रूट बता रहा था और इस वजह से भी कन्फ्यूजन हुई। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन डेड ही होने वाला था और हमारे साथ जो गाड़ी थी वो हमसे बहुत आगे थी। अभी हमको टेंशन ये हो रही थी कि पेट्रोल पंप नियरेस्ट कोई दिख ही नहीं रहा है और गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे। बस पेट्रोल पंप पहुंचना था कैसे तैसे करके। गाड़ी में हम लोगों ने पेट्रोल भी भरवा लिया और एक जगह हम लोग रुक गए थोड़ा कुछ खाने के लिए। भूख सबको लग रही थी तो हमने लिया वड़ा पाव और साबूदाना वड़ा, जिसको जो खाना था। किसी ने चीज़ वड़ा पाव लिया, किसी ने प्लेन, और वही ऐसा स्नैक आइटम तो अच्छा लगता ही है, और साथ में उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोल्ड ड्रिंक। गाइस, दिस इज आवर स्टे लोकेशन। लुक एट दिस, वी बुक्ड अ विला एंड इट्स अमेजिंग। चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। बैकयार्ड पूरा बढ़िया। मैं तो अच्छा पूल वाला लेने वाली हूँ। ये लोग जल्दी आके अपने अपने रूम सेलेक्ट कर चुके थे, बट सिर्फ मेरा वेट कर रहे थे कि मैं थोड़ा वीडियो बनाऊं और फिर एक साथ हम लोग वेलकम ड्रिंक्स ले और इन्जॉय करें। बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा था। मुझे लगा वाइन दिया इन लोगों ने, बट ये वाइन नहीं है गाइस, ये क्रैनबेरी जूस है जो टेट्रा पैक में आता है। वेलकम ड्रिंक। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आओ तुम भी ले लो ड्रिंक, इतना खर्चा किया है तो एक फ़ोटो तो बनती है तुम्हारी भी। भैया केयरटेकर को समझा रहे थे कि कौन सा दूध लाना है बच्चों के लिए, कहाँ से खाना ऑर्डर करना है। तब तक आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ओपन किचन विद डाइनिंग एरिया एंड लिविंग रूम, एंड इतना बड़ा, इतना हाई सीलिंग, भाई बहुत अमेजिंग। ये प्रॉपर्टी इतना सबको पसंद आई, मैं तो फिदा हो गई, इतनी बढ़िया। बेस्ट पार्ट था कि जो पूल का एक्सेस था वो इस साइड से भी था, लेफ़्ट साइड से भी था, और नीचे जो मम्मी पापा का रूम था उस रूम से भी था। तो बच्चे तो पूल देख के ही खुश हो गए थे। ये बैकयार्ड है जो मैंने आपको दिखाया था।
अच्छा सिटिंग एरिया एंड दिस इज अ पूल। ये सुबह दिखाऊंगी मैं आपको डुबकी लगा के। छपाक कर दूंगी तुमको। फिर दीदी वेट कर रही थी कि फटाफट रूम सेलेक्ट कर लो ताकि हम लोग ड्रेस चेंज करके रिलैक्स कर सके। सबसे पहले जो रूम आता है लिफ्ट के बिल्कुल सामने एक रूम ये था। ये लिया था दूसरी फैमिली ने, डुगू के मम्मी पापा ने। और इसी फ्लोर में एक राइट साइड रूम था जो मैंने ले लिया कि चलो दोनों दोस्त साथ में रह लेंगे। फिर ये है सेकंड फ्लोर। इसमें आपको एक थोड़ा सा ये सेक्शन मिल जाता है, अभी खुला नहीं दरवाज़ा। फिर ये रूम था, अच्छा था, पूरा अच्छा विंटेज लुक दिख रहा था। दीदी को ये रूम पसंद आ रखा था, जो ऑब्वियसली उनके फेस से पता चल रहा था। ये बालकनी एरिया था और दीदी दूसरी साइड मुझे खोल के नहीं दिखा रही थी। गाइस ये एक रूम है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस कर लेती हूँ मैं। हम नहीं पसंद क्योंकि ये बेड ना हमारे छोटा पड़ जाएगा, हम बहुत लंबे लोग हैं। इसकी खास बात, मेरी दीदी इतनी चालाक है, दरवाजा खोल के नहीं दिखा रही थी बिकॉज इसमें है प्राइवेट पूल। कह रही है मैं रात भर पानी में डूबी रहूंगी, बहुत चालाक हो गई है। बट कोई नहीं, हम शेयर कर लेंगे। मेरा रूम और भी अच्छा है, मैं बाद में दिखाती हूँ। मम्मी कहने लगी लाओ मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ, मेरा रूम सबसे बेस्ट। मम्मी के रूम की वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो गई। ये हमारा वॉशरूम है, कबर्ड, ये कबर्ड दे रखे हैं बढ़िया से, ग्लास कैबिनेट, सामान रखने के लिए। सारे ही रूम डिफरेंटली बिल्ड थे और सब में अलग अलग फीचर्स थे। मतलब मम्मी का रूम नीचे का था और बहुत अच्छा एक्सेस था उसका पूल में, बालकनी के साइड से। चलो मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ अपना। डे 1 का हमारा रूम ये है। डे 1 का नहीं, पूरे इसमें ये टूर में यही है। मुंह बंद करो, ठीक है। ये हमारा है मेन बेड, ये है हमारी चेयर्स जिसमें हमारी पन्नू बैठ के घूमी 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 करेगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बेड है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यही नहीं है, आओ इसको उतार दो पहले, मैं मुझे चोट खाएगी। इधर दिखाओ, ये टीवी है हमारा, लग रही मॉडल। आओ पढ़ने का, पढ़ने का। ये है हमारी बालकनी, वो रेडिसन ब्लू है, वो है रेडिसन ब्लू। नीचे दिखाओ बस, आ जाओ। ये हमारा बाथटब है, 2 सीटर, 2 जनों के लिए सफिशिएंट है। मैं और पापी पे नहीं। ठीक है, ये मैंने क्या ही बना रही हूँ। ये है मेरा शावर एरिया। ये जकूजी टब देख के तो इतना एक्साइटेड हुई थी, बट यूज़ करना तो कुछ आता नहीं। और बीच में जब आप आते हो ना, आपके पास टाइम भी नहीं होता कि ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सको। मेरे रूम से निकलते ही मेरे को सामने दूसरा रूम दिख रहा था और नीचे से हम बच्चों को देख पा रहे थे जो खेल रहे थे। जिसने चेंज करना था कर लिया और हम लोग रेडी हो गए थे अब बागा बीच जाने के लिए, ताकि हम आज डिनर बीच पे ही करें। इस प्रॉपर्टी में एक रूम और था जिसके बारे में मुझे तब पता लगा जब हम लोगों ने चेकआउट कर लिया, और उस रूम का बेनिफिट उठाया हमारे हस्बैंड ने। हमसे गायब होने के लिए छुप जाते थे वहाँ पे। सब रेडी हो गए घूमने के लिए। ये ओह माय गॉड, वो कैसे होगा जरा दीदी बताओ। अब आप स्क्वीज हो जाओ, स्क्वीज। आज हमारा प्लान बना डिनर बाहर करने का, तो हम लोग जा रहे थे और मैं तो भैया आइडिया ले रही थी कि हमारे स्टे से कितना दूर है बीच, जो नियरेस्ट बीच है, ताकि अगर अकेले जाना भी पड़ा तो मुझे आइडिया रहे और मिस ना हो। रात को इतनी अच्छी नाइट लाइफ चल रही थी यार, गोवा की यही खास बात है, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। और यहाँ देखिए हुआ क्या, गूगल बाबा ने हमें फिर से गलत गली में घुसा दिया। बड़ी मुश्किल से हम लोग वापस गाड़ी मोड़ के लाए और पहुँच गए अपने पार्किंग एरिया में। हमने लगाई पेड पार्किंग में ताकि गाड़ी सेफ रहे, रेंटल है क्योंकि। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं और आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपसे फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। बाय बाय।